एक गांव में एक बूढ़ी महिला अपने 7 बेटों के साथ रहा करती थी। सभी बेटों की शादी हो चुकी थी। 6 बेटे कमाने वाले थे, जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों के लिए पूरे मन और लगन से रसोई बनाकर भोजन परोसती और 6 बेटों के भोजन करने के बाद जो कुछ जूठन बच जाता वह 7वें को परोस देती। एक दिन बुढ़िया को ऐसा करते हुए उसकी पत्नी ने देख लिया, किंतु वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मां और बेटे के बीच में किसी भी तरह की दरार आए। बुढ़िया रोजाना ऐसे ही करती और उसके बेरोजगार बेटे की पत्नी दिल पर पत्थर रखकर चुपचाप यह सब देखती। एक दिन रात्रि के समय आराम करते हुए बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो भाग्यवान, मेरी मां मुझसे कितना अधिक प्रेम करती है। इतना सुनते ही अब उसकी पत्नी से रहा नहीं गया और अचानक उसके मुंह से निकल गया कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तभी इतना अधिक प्रेम करती है, तभी तो सबका झूठा भोजन आपको खिलाती है। अपनी ही पत्नी के मुख से अपनी मां के बारे में ऐसी बात सुनकर वह भड़क उठा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम झूठ बोल रही हो। जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं, तुम्हारी कही बात पर विश्वास नहीं करूंगा। तब उसकी पत्नी ने हंसते हुए टोंट मारा और कहा, आप खुद देख लोगे तब तो मानोगे ना। इस घटना को कुछ दिन बीत गए और फिर एक बड़ा त्योहार आया। घर में भांति भांति के पकवान और चूरमा के लड्डू बने। उसी दिन बुढ़िया के 7वें पुत्र को अपनी पत्नी की कही हुई बात याद आई और वह सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में पड़ी चारपाई पर जाकर सो गया और सिर पर पतला कपड़ा ओढ़कर चुपचाप सब कुछ देखने में लगा। उसने देखा 6 भाई भोजन करने आए तो उसकी मां ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, उन्हें प्रेम से 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराती रही। वह चुपचाप यह सब देखता रहा। 6 भाई जब भोजन कर उठ गए तब उसने देखा कि उसकी मां ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के बचे हुए टुकड़ों को समेटकर एक लड्डू बना लिया। जूठन साफ कर मां ने उसे पुकारा, बेटा उठ जा, देख तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। तब वह अचानक उठ खड़ा हुआ। अपनी ही माता द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के दुर्व्यवहार को देखकर उसका कलेजा जलने लगा और उसकी आंखें नम हो गईं। रुआं सी लड़खड़ाती आवाज में उसने अपनी मां से प्रश्न किया कि आखिर क्यों हमेशा तुम सभी भाइयों का जूठन मुझे खिलाती रही। एक मां के लिए तो उसके सभी बेटे एक समान ही होते हैं, फिर मेरे साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों। तब उसकी माता ने क्रोधित स्वर में कहा, क्योंकि तू निकम्मा है, तू काम धंधा कुछ नहीं करता है। तेरे सभी भाई मेहनत मजदूरी करते हैं और तू फोकट का खाकर हमारे ऊपर बोझ बना पड़ा है। अपनी माता द्वारा बोले गए इस प्रकार के कटु वचनों से उसके मन को बहुत आघात हुआ और उसने अपनी मां को प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि मुझे यहां रहकर नहीं खाना किसी का जूठन, मैं प्रदेश जा रहा हूं। तब उसकी माता ने क्रोधित स्वर में कहा, कल जाता आज ही जा। जिस पर वह बोला, हाँ हाँ ठीक है, जा रहा हूं। इतना कहकर वह घर से निकल गया। घर से निकलते समय उसे अपनी पत्नी का ख्याल आया। वह इस समय गौशाला में कंडे थाप रही थी। उसने जाने से पहले अपनी पत्नी से मिलने का निश्चय किया और गौशाला पहुंचकर पूरी घटना अपनी पत्नी को कह सुनाई। अपने पति के घर छोड़कर जाने की बात सुनकर उसकी पत्नी व्यथित हो उठी और कहने लगी कि मैं आपके बिना यहां कैसे रहूंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। वह बोला कि अभी मेरे खुद के रहने और खाने का भी कोई ठिकाना नहीं है, मैं तुम्हारा भरण पोषण कैसे करूंगा। पत्नी के बार बार आग्रह करने पर भी जब उसका पति नहीं माना तो उसने कहा, ठीक है, आप अकेले ही चले जाइए। तब उसके पति ने अपनी अंगूठी निकालकर अपनी पत्नी को थमाते हुए प्यार से कहा, निशानी के तौर पर मैं यह अंगूठी तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। यह हमेशा तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि मैं एक दिन वापस लौट कर जरूर आऊंगा, और याद के तौर पर अब तुम भी मुझे अपनी कोई निशानी दो जो मुझे हमेशा याद दिलाती रहे कि घर पर मेरी पत्नी पल पल मेरी प्रतीक्षा कर रही है। तब उसकी पत्नी ने कहा, मेरे पास देने को क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। इतना कहकर उसकी पत्नी ने उसकी सीने पर गोबर के हाथ की थापी मार दी। सीने पर गोबर से बने हाथ का निशान लेकर वह अपने गांव से परदेश यात्रा के लिए निकल पड़ा। लंबी दूरी और एक थकावट भरी यात्रा तय करने के बाद आखिरकार वह दूर देश में आ पहुंचा और एक साहूकार की दुकान पर जाकर कहने लगा, सेठ जी, मुझे नौकरी पर रख लो। इस समय साहूकार को एक नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, ठीक है, रह जाओ, लेकिन तनख्वाह काम देखकर मिलेगी। जिस पर वह मान गया और दिन रात काम करने लगा। वह थोड़े ही समय में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे, किंतु उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने की का फल मिला। उसके परिश्रम और ईमानदारी से खुश होकर सेठ ने मात्र 3 महीने में ही उसे मुनाफे में अपना साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते उसे अब घर छोड़कर आए 12 वर्ष बीत चुके थे और अब वह नगर का नामी सेठ बन चुका था और सेठ भी अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। दूसरी तरफ यह 12 साल उसकी पत्नी के लिए बहुत ही कष्टदायी साबित हो रहे थे। उसके सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। उससे गृहस्थी का पूरा काम करवाने के बाद उसे लकड़ियां लाने के लिए जंगल में भेज देते।
रोटियां बनाने के दौरान आटे को छलनी करने के बाद जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर उसके खाने के लिए रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इसी तरह नर्क जैसी जिंदगी जीते जीते वह जीवन व्यतीत कर रही थी। हर दिन के भांति ही जब वह एक दिन जंगल में लकड़ी लेने के लिए जा रही थी तो उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। तो वहां खड़ी होकर वह पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है और इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, तो सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन का तनाव और चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम अगर बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद संद मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, मुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर वह पूछने लगी कि यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। तब वह स्त्री कहने लगी कि बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके उतना प्रसाद बना लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेकर हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना और ध्यान रखना, मनोकामना पूर्ण होने तक यह व्रत करने का नियम ना टूटे। लगातार नियम का पालन करना। अगर व्रत कथा सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना। कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं भी तो माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। उद्यापन में 2.5 से आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़कों को भोजन करवाना और अगर ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना, उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुन वह वहां से चल दी। उसके पास पैसे नहीं थे। जंगल से लकड़ी लेकर लौटते समय उसने रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को बेच दिया और उससे जो पैसे मिले उनसे उसका गुड़ चना खरीदकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चल दी। रास्ते में संतोषी माता का मंदिर आया। वह मंदिर में जाकर माता के चरणों से लिपटकर रोने लगी और माता से विनती करते हुए कहने लगी, माँ, मैं दीन हूं, निपट मूर्ख हूं, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूं। हे माता, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आन पड़ी हूं। उसकी ऐसी दुर्दशा देख माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा घर आ पहुंचा। रुपया आने लगा। इसमें क्या बढ़ाई है? और घर के बच्चे ताना देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे। रुपया आने लगा। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। और वह बेचारी सरलता से कहने लगी, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा ही है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर वह संतोषी माता के मंदिर की तरफ दौड़ पड़ी और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर फूट फूट रोने लगी और कहने लगी, माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मैं भला पैसे से क्या करूंगी? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही घर लौट आएगा। इतना सुनते ही खुशी से बावली हो वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र ही घर लौट आएगा, पर आएगा कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। उसी रात्रि में जब उसका पति सो रहा था तो माता संतोषी ने उसके स्वप्न में आकर उसे दर्शन दिए और कहा, पुत्र, तेरी घरवाली पिछले 12 वर्षों से कष्ट झेल रही है। तब बुढ़िया का बेटा बोला, हाँ माता, यह मुझे भली भांति झात है, किंतु मैं क्या करूं? वहां कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाएं कि मैं वहां कैसे जाऊं। मां कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेना और घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ जाना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा और उसने स्वप्न की बात अपने मित्र बंधुओं और परिचितों को बताई। इस पर वे उसका उपहास करते हुए उस पर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि भला सपनों की बातें भी कभी सच्ची होती हैं। तब एक समझदार बुजुर्ग ने उससे कहा, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले माता ने जैसा कहा है वैसा करने में तुम्हारा क्या जाता है? बुजुर्ग की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। शाम होते होते जैसा मां ने कहा था
सब कुछ वैसा ही हुआ और धन का ढेर लग गया। मन ही मन संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो। घर जाने से पहले अपनी पत्नी और सभी के लिए गहना, कपड़ा व सामान आदि खरीदने लगा। सब काम से निपट वह अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई हुई थी। लौटते वक्त थकान के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। उड़ती धूल देख उसने माता से पूछा, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर उठा। तेरे पति के मन में लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। यह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर मां से मिलने जाएगा। मां संतोषी की बात सुनकर उसने कहा, ठीक है मां, और प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर भोजन बनाकर खा लूं, उसके बाद ही गांव जाऊंगा। इस प्रकार भोजन और विश्राम कर वह अपने गांव में आ पहुंचा। उसी समय उसकी पत्नी सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए हुए आई और आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपर में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है हमारे घर? यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू, तुम ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है, आजा बैठ। मीठा भात खाकर सुंदर कपड़े और गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो उठा और पूछने लगा, यह कौन है मां? तब मां बोली, बेटा, यह तेरी पत्नी है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, कामकाज कुछ करती है नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर नाटक कर रही है। तब उसका बेटा बोला, मां, मैंने इसे भी देखा है और आपको भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं अपनी पत्नी के साथ वहां रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहते हुए मां ने बिना मन से चाबी का गुच्छा बेटे को थमा दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगले शुक्रवार उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी और भोजन के लिए जेठ के लड़कों को कहने गई। उन्होंने निमंत्रण तो मंजूर कर लिया, किंतु उसके चले जाने के बाद बच्चों की मां ने कहा, सुनो, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए और पेट भर खीर खाई, परंतु अपनी मां की कही बात याद आते ही खटाई खाने के लिए मांगने लगे। केवल खीर खाने में हमें अरुचि होती है, यह बोलकर लड़के उठ खड़े हुए और पैसे मांगने लगे। भोली और साफ मन की बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। उसकी जेठानी उससे कहने लगी, जब उम्र भर जेल की रोटी खाएगा तो सब मालूम हो जाएगा। बहू से यह वचन सहन न हुए और वह संतोषी माता के मंदिर में आकर रोते हुए कहने लगी, तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? तब माता बोली, पुत्री, तुमसे मेरा व्रत भंग हुआ है, इतनी जल्दी तुम सब भूल गई। तब वह बोलने लगी, माता, भूली तो नहीं हूं और ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। क्षमा करो मां, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ, मेरे पति वापस कैसे आएंगे? मां बोली, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर जैसे ही बाहर आई तो देखा रास्ते में उससे अपना पति आता हुआ दिखा। उसने पूछा, राजा के दूत आपको क्यों ले गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भर के आ रहा हूं। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। अगले शुक्रवार को वह फिर अपने पति से बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने अपने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगने लग जाना। लड़के जब भोजन करने बैठे तो अपनी मां के कहे अनुसार कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, हमें खटाई खाने को दो। लेकिन इस बार वह लड़कों के बहकावे में नहीं आई और बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। इस पर लड़के बिना भोजन किए ही वहां से उठकर चल दिए। तब उसने ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन करवाया और दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर और तेजवान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। मां ने सोचा कि यह तो रोज मंदिर आती है, क्यों ना आज मैं ही इसके घर चलकर इसका आसरा देख लूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सनामुख, ऊपर से मुंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सांस चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू ने जब देखा तो वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर उसने अपने दूध पीते बच्चे को गोद से नीचे उतार दिया।
ये देख उसकी सास क्रोध में बोली, अरे इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में मां के प्रताप से जहां देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तब वह बोली, सासू मां, मैं जिनका व्रत करती हूं ये वही संतोषी माता है। इतना कह उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। इतना सुनते ही सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई और सबको क्षमा कर दिया। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा फल सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। जय जय संतोषी मां।